नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपन ने कल एक ही टॉपिक किया था, जो एक तो था आपने बेंजीन डाइएज़ोनियम का निर्माण किया था सर। तो किस प्रकार से किया, एक बार वापस देख लेते हैं सर। अपन ने बेंजीन ली, NH2 लिया, ठीक है, या एनिलीन लिया था, इसको एनिलीन बोला था आपने, ठीक है, एनिलीन बोला था, एनिलीन, ठीक है सर, बोला था। फिर क्या बोला सर, NaNO2 के साथ प्लस HCl के साथ इसकी क्रिया करवा दी जाए। मैंने कहा बिल्कुल सर, करवा देते। तो ठीक है सर, आपने बोला कि सर HCl के 2 अणु लिए थे। चलो सर, 2 अणु ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर कि सर जो ये 2 ऑक्सीजन है तथा ये 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ और दो जल के अणु बाहर निकले। क्या मैं उसको 2H2 लिख सकता हूँ, 2H2 और लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, लिख सकता हूँ। फिर आपने देखा कि सर यहाँ पर जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ निकल जाता है और NaCl का निर्माण करता है सर, ठीक है। उसके बाद सर आपने कहा कि सर अपने पास कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। क्या सर इसी प्रकार से अपन ने क्रिया करवाई थी? जी सर, बिल्कुल इसी प्रकार से अपन ने इसकी क्रिया करवाई थी। फिर अपन ने क्या किया सर कि सर फिर क्या किया कि जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, उसकी क्रिया HCl से करवाई। किससे करवाई सर? HCl से करवाई, ठीक है। HCl से जब क्रिया करवाई तब उपस्थिति किसकी थी सर? तो उपस्थिति CO2 Cl2 की उपस्थिति थी, जिसके बाद यहाँ से इस HCl तथा N2 गैस के निष्कासन के पश्चात, N2 प्लस HCl के निष्कासन के पश्चात क्या प्राप्त हुआ सर? क्लोरोबेंजीन का निर्माण हुआ। इसको क्या बोले सर, बोलेंगे अपन क्लोरोबेंजीन, ठीक है सर। तो इस प्रकार से करवाई। फिर आपने देखा कि सर अपन ने एक और करवाई थी सर, गाटरमान। ये कौन सी थी सर? ये सेंडमेयर अभिक्रिया थी। ये कौन सी है सर? गाटरमान। तो सर आपने बेंजीन लिया एक, बिल्कुल लिया सर, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। उसकी क्रिया किससे करवाई सर आपने? उसकी क्रिया आपने HCl से करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई सर? कि सर CO चूर्ण की उपस्थिति में करवाई सर, ठीक है। जब आपने इस प्रकार की क्रिया करवाई तो आपको कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है सर। किस प्रकार की? यहाँ से इस HCl का निष्कासन हो गया, बिल्कुल सर हो गया। N2 गैस निकल गई और किसका निर्माण हुआ? क्लोरोबेंजीन का निर्माण। ये अपन देखा था कल, गाटरमान, सेंडमेयर और जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है उसका निर्माण किया था, लैंग्वेज लिखी थी। और फिर उसके बाद इसके भौतिक गुण देखे थे अपन ने। ये सामान्यतः क्या होते हैं? रंगहीन पदार्थ होते हैं। ये चीज़ अपन ने कल देखी थी। लेकिन सर ये क्लोरोफॉर्म ईंथर तथा CCl4 के साथ विलय होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म ईंथर और CCl4 के साथ विलय होते हैं। ये भी चीज़ अपन ने देखी थी। फिर अपन ने देखा था कि सर जो इसका क्वथनांक है
वो इसके अणुभार के समानुपाती होता है। अणु क्रमांक था ना, अणु क्रमांक, जैसे किसी पदार्थ के अणुओं की संख्या बढ़ती है या उसके क्रमांक में वृद्धि होती है, उसके साथ इसका क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि होती है सर। ठीक है, ये चीज़ देखी थी। फिर अपन ने देखा था कि सर जो पैरा बेंजीन होती है, ठीक है सर, उसका क्वथनांक में उसका गलनांक अधिक होता है ऑर्थो तथा मेटा के मुकाबले। ये भी चीज़ अपन ने कल क्लियर की थी, बिल्कुल सर की थी। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि सर कि जो इसके रासायनिक आधार पर अपन वर्गीकरण करेंगे और उसके आधार पर जो एरिल हैलाइड है उसका नामकरण करेंगे। ठीक है, ये देखा था अपन ने। और फिर मैंने बताया सर कि अपन का आज क्या पढ़ेंगे, अनुनाद पढ़ेंगे। ठीक है सर, अणुभार के समानुपाती क्या होता है, क्वथनांक। ठीक है, ये चीज देखा था अपन ने भौतिक गुणधर्म में। ठीक है, और फिर अपन देखा था कि जो पैरा पर अगर कोई हैलाइड उपस्थित है, ठीक है, वो ऑर्थो तथा मेटा से उसका गलनांक अधिक होता है, तथा ऑर्थो तथा मेटा का गलनांक है। वैसे एक चीज बताओ कि इस प्रकार की अपन ने बेंजीन ली थी, ठीक है, या एक अपने पास बेंजीन है, इसको क्या बोलेंगे सर, ऑर्थो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे सर, मेटा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे पैरा। ठीक है सर, तो जो ऑर्थो तथा मेटा के मुकाबले जो पैरा का गलनांक होता है वो अत्यधिक होता है, ये अपन देखा था, तथा इन दोनों का गलनांक समान होता है। ये चीज अपन ने कल क्लियर की थी। आज आगे पढ़ेंगे अपन रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, मिटा दो इसको। आज अपन मतलब देखा जाए तो मेन टॉपिक है रासायनिक गुणधर्म, उसमें फर्स्ट है अनुनाद क्या होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे। तो एक हेडिंग डालो, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, किसके गुणधर्म है रासायनिक, एरिल हैलाइड के। किसके है गुणधर्म, एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म है। ठीक है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे फर्स्ट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे सर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर एक छोटी सी लाइन लिख लो, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे अनुनाद में एक ही संरचना पाई जाएगी, उस संरचना को अपन कई प्रकार से देखेंगे, उसकी संरचना या उसके संगठन को अनेक प्रकार से देखेंगे तोड़ मरोड़ कर। ठीक है, तो इसके अंदर ही फर्स्ट है क्या है सर, अनुनाद। क्या है सर, अनुनाद। क्या होता है अनुनाद, उस चीज को अब अपन देखेंगे। ऐसी स्थिति, अनुनाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें उस परमाणु की एक ही स्थिति अपने को देखने को मिलती है।
सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को कैसी स्थिति देखने मिलेगी, एक स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसी स्थिति या ऐसा परमाणु या ऐसी स्थिति जिसमें किसी वास्तविक अणु की केवल एक ही संरचना अपने को देखने को मिलती है तथा लुईस अम्लों द्वारा या लुईस की जो संरचना है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता या उसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसको कई प्रकार के भागों में या कई प्रकार के टुकड़ों में उसे हम अलग अलग प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक बार एक लाइन लिखना, अनुनाद क्या है। ठीक है, पहले ये लिखते हैं। तो अनुनाद क्या है? अनुनाद वह संरचना है, अनुनाद वह स्थिति है जिसमें किसी अणु की लुईस संरचना को एक ही प्रकार से दर्शाया जा सकता है, उसे एक ही प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए उसकी कई संभावित संरचनाएं बनाई जाती है। इसलिए इसकी कई संभावित संरचनाएं ऐसे लिखो, संरचनाएं बनाई जाती है जिसे अनुनाद कहते हैं या इसे अनुनाद प्रभाव कहते हैं, कुछ ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? अनुनाद बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे अनुनाद किस प्रकार से होता है। एक बार मैं इसको हटाऊंगा पूरे को, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको डिलीट करते हैं एक बार, फिर आपको बताता हूँ। एक लाइन और लिख लेना इसके अंदर, इसमें केवल जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्थान बदलता है, इलेक्ट्रॉन का स्थान बदलता है, लेकिन परमाणु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें केवल इलेक्ट्रॉन का स्थान बदलता है तथा परमाणु में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। परमाणु की स्थिति में किसी प्रकार, परमाणु की ऐसे लिखो, परमाणु की स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अब इस चीज को अपन समझेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मिटा दो इसको। तो अब अपन लेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, एक बार ठीक है, तो पहले अपन कुछ संरचनाएं बनाएंगे जो मेरे मानने से पहले बनानी बहुत जरूरी है।
आपके पास 5 बेंजीन है, ठीक है। ये आपके पास सभी बेंजीन के ऊपर हैलाइड जोड़ दिए मैंने, ठीक है। एक चीज़ बताओ, क्लोरीन पे जो लोन पेयर हैं कितने होते हैं? लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंद नहीं बनाते उन्हें क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंद बना लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। ये भी लिख लेना साथ में, बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्ड पेयर। ऐसे है क्या है? लोन पेयर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास ये रहा, तो क्या दोनों बॉन्ड बना रहे हैं? उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंद नहीं बनाते उनको क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी नोट कर लेना साथ साथ में, ठीक है। तो क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने होते हैं सर? कि सर क्लोरीन के पास लोन पेयर 6 होते हैं। क्लोरीन 17 पे आता है, ठीक है। अगर इसे अपन अष्टक के भागों में बांटें तो पहले बॉक्स में कितने मिलेंगे सर? ठीक है, एक सेकंड है, इसको हटाता हूँ यहाँ साइड, मेरे को लग रहा है यहाँ से दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। जब इसको अष्टक के भाग में डाला जाता है, ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 17 है। पहले बॉक्स में कितने डाल दिए सर? 2 डाल दिए। दूसरे में कितने डाल दिए सर? 8 डाल दिए। कितने हुए सर टोटल? सर टोटल 10 हो गए। अगले वाले में कितने डालने हैं सर? 8 डालने, ठीक है। बच्चे कितने सर? 7 बच्चे हैं। तो ये उसके पास कितने लोन पेयर हैं? 7 लोन पेयर है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा इसके पास लोन पेयर 7 कैसे हुए बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो एक इसने बंद बना लिया 1 इलेक्ट्रॉन से, तो बाकी कितने बचे इसके पास? 6 बचे, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, आपके पास कुछ इस प्रकार की संरचना है, ठीक है। तो होता ये है कि सर जो ये लोन पेयर है, कौन सा? ये, इसको बोला जाता है कि तू कार्बन के आगे, कार्बन के साथ एक बंध बना ले, ताकि एक अपने को इस जो ये बेंजीन है अपने पास पर्टिकुलर, उसके आधार पर अपने को कुछ संरचनाएं देखने को मिले, ठीक है। तो अपन अनुनाद प्रभाव करते हैं, तो इस लोन पेयर को बोलते हैं कि सर यार आप एक काम करो, आप एक कार्बन के साथ एक और बॉन्ड बना लो, ठीक है। तो कार्बन, एक चीज़ यहाँ पर देखना, मैं छोटे सी तरीके से लिखाता हूँ, ठीक है। ये अपने पास क्लोरीन था, ठीक है। इसने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। जैसा मैंने कहा कि ये लोन पेयर था, इसने इसके साथ क्या बोला सर, एक कार्बन के साथ आप बंद और बनाइए और आप यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण कीजिए, ठीक है सर। इसने कहा सर बिल्कुल करेंगे। तो जब इसने डबल बॉन्ड का निर्माण किया तो इस पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश आ गया। कौन सा आवेश आ गया सर? धनावेश आया, क्योंकि इसने अपनी आवश्यकता से अधिक बॉन्ड बनाए। इसको अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना था, इसने 2 बॉन्ड बना लिए सर यहाँ पे। जब इसने दो बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, उसके पास कितने बॉन्ड हो गए देखना एक बार। क्या ये डबल बॉन्ड है? कि सर बिल्कुल डबल बॉन्ड है। सर डबल बॉन्ड के लिए ये कौन से कितने बॉन्ड हो गए? कि सर ये 2 बॉन्ड है, ठीक है। फिर आपने देखा कि सर ये क्लोरीन के साथ भी 2 बॉन्ड बना रहा है, कि सर बिल्कुल बना रहा है। क्या सर ये यहाँ पे जो दोनों तरफ कार्बन उपस्थित है, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड और बना रहा है? कि सर बिल्कुल बना रहा है। तो इस प्रकार से तो इसने 5 बॉन्ड बना लिए सर। कितने बॉन्ड बना लिए? 5 बॉन्ड बना लिए। तो सर ये तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई। फिर अब क्या है कि उसके साथ क्लोरीन का रिश्ता बड़ा ख़राब हो गया। तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो वापस उन्हें जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की और क्लोरीन की लड़ाई हो चुकी है। अब कार्बन बोल रहा है कि मैं 5 बॉन्ड के साथ नहीं रह सकता,
ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, ये कार्बन जो ये डबल बॉन्ड है उसको इस कार्बन के साथ भेज देता है, बोलता है इस कार्बन जो नीचे वाला कार्बन है, ठीक है, जो ये ऊपर का कार्बन है ये नीचे वाले कार्बन से मित्रता करता है और एक नए रिश्ते का निर्माण करता है कि सर मेरे पास एक बॉन्ड ज़्यादा है तो क्या आप एक बॉन्ड ले सकते हो मेरे पास से। तो ये बोलता है कि ले तो सकता हूँ सर मैं, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हटाकर एक चीज़ देखना, अगर मेरे यहाँ बॉन्ड लगाऊंगा मैं, ठीक है, फिर भी मेरी संयोजकता तो बराबर ही रहेगी। देखना एक बार, क्या इस कार्बन की संयोजकता तो बराबर, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है, तो इसके बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 हो गए। अगर इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिखूंगा इस बॉन्ड को, फिर भी इसकी संयोजकता, इसने कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए नहीं बनाए, देखना एक बार, 1 बॉन्ड 2 3 और 4। तो इसने बोला मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से कि मैं यहाँ बॉन्ड यहाँ बनाऊँ लेकिन यहाँ बनाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये बेटर रहेगा कि मैं यहाँ बॉन्ड बना लूँ और आप एक स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे, इसलिए मैं अपना बॉन्ड आगे भेज देता हूँ आपके कहने पर। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरी जो स्टेबिलिटी है, जो मेरी जो स्थिरता है, उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब ऐसी स्थिति अपने को देखने को मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस प्रकार की अपने पास संरचना बनती है, ठीक है सर। अब एक चीज देखना, वापस मैं यहाँ लिखा देता हूँ आपको, क्लोरीन है आपके पास, स्टार्टिंग में यहाँ पर ही बॉन्ड थे, बिल्कुल सर थे। जब आपने इस कार्बन से जो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, ठीक है, वो इसके पास भेजा, ठीक है, तो सर क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया? सर बिल्कुल हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के कारण इस कार्बन की जो स्थायित्व है वो समान है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल सर 2 क्लोरीन के साथ बना रहा है और 2 बॉन्ड 2 अन्य कार्बन के साथ बना रहा है, ठीक है। फिर आपने देखा कि सर ये कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, सर बिल्कुल बना रहा है। एक बॉन्ड ये, एक जो ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 2 बंद ये है, ठीक है, तो ये भी अपने 4 बंद कंप्लीट कर रहा है। फिर आपने देखा कि सर यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, फिर देखा कि सर यहाँ पे जो कार्बन है वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और ये दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये कार्बन? 2 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड ये खुद का हाइड्रोजन के साथ। सर कितने बंद हो गए इसके पास? 5 बंद हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। तो सर ये कार्बन क्या बोलेगा? ये कार्बन इस कार्बन से बोलेगा, ठीक है, कि सर जो मेरे पीछे वाला कार्बन है उसने मेरे साथ धोखा कर दिया और मेरे साथ डबल बॉन्ड बना लिए और मेरी मित्रता सिर्फ तेरे से थी, तू मेरा अच्छा मित्र था और अपना जो डबल बॉन्ड था वो स्थायित्व प्राप्त कर चुका था और अपने स्टेबिलिटी में थे। लेकिन सर अब मैं स्थायित्व में नहीं हूँ, मेरे पास 5 बॉन्ड बन गए। जो ये कार्बन है ये बोलता है कि क्या करना चाहिए? कि सर अब करना कुछ नहीं है, आप कैसे भी करके इस बॉन्ड को आगे लेके जाओ, ठीक है। जब ये बॉन्ड ये आगे लेके जाएगा तो कहाँ बनाएगा सर? अपने जस्ट आगे। अब देखना, जो यहाँ का कार्बन है वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड हो गए सर इसके? 4 बॉन्ड, ठीक है। क्या मैं इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ लिख दूँ तो किसी प्रकार का इस कार्बन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर भी इसके 4 बॉन्ड ही रहेंगे सर। यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो कितने बंद हो गए सर इसके? फिर भी 4 बंद रहेंगे।
लेकिन ये अपने मित्र की मदद करता है, अपने दोस्त की मदद करता है, बोलता है कि सर आपके कहने से मैं बॉन्ड आके लेके चला जाऊंगा। इससे आपका भी स्थायित्व कंप्लीट हो जाएगा और मुझे भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जब ऐसी स्थिति अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी स्थिति अपने को देखने को मिलती है। ठीक है सर, यहां धनावेश होगा सर, ऋणावेश लिख लेना जहां जहां। ठीक है, यहाँ ऋणावेश होगा सर। तो इसने यहाँ पे बॉन्ड भेजे और इसने क्या कर दिया सर, यहाँ पे किसका यहाँ आगे क्या किसका निर्माण कर लिया, डबल बॉन्ड का निर्माण कर लिया। तो सर कुछ इस प्रकार की स्थिति अपने को देखने को मिलती है। एक सेकेंड देखना, कुछ इस प्रकार की स्थिति अपने को देखने को मिलती है सर। एक बार देखना वापस, क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ है और ये कार्बन है जो इसकी मदद कर रहा है पीछे से। ठीक है, उसने ये डबल बॉन्ड आगे भेज दिया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, आगे आ गया। अब यहाँ जो कार्बन है उसको देखना, वो क्या बोलता है, वो अपने आगे वाले कार्बन से बोलता है कि सर मैंने जो बॉन्ड बनाए हैं सर, मेरे साथ धोखा हो चुका है। मेरे जो पीछे कार्बन खड़ा है उसने मेरे साथ एक डबल बॉन्ड का निर्माण कर लिया। ठीक है, मेरे साथ किसका निर्माण कर लिया है, डबल बॉन्ड का। हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। अगर मुझे अपने स्थायित्व में रहना है तो कुछ भी करके आपको यह जो डबल बॉन्ड है उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों कार्बन के बीच अच्छी मित्रता थी इन दोनों के बीच। तो इसने बोला कि सर बिल्कुल मैं तो लेके चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है अपना, तो मैं तो लेके चला जाऊंगा। तो सब एक सेकेंड देखना, ये कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड प्लस एक हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड। फिर आपने देखा कि सर जो ये कार्बन है, ठीक है, वो यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक अगले वाले कार्बन उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो क्या अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूंगा, इस पे किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसके स्थायित्व पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, सब नहीं पड़ेगा। तो इसने अपने कार्बन की मदद की और बॉन्ड कहाँ ले गया, आगे लेके चला गया सर। ठीक है, तो अपने को किस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है सर, एक सेकंड देखना। ठीक है, इस प्रकार संरचना अपने को देखने को मिलती है। तो ये बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ उठता और इस कार्बन इस बॉन्ड को कहाँ ले गया, आगे लेके गया। ठीक है, इस प्रकार संरचना अपने को देखने को मिलती है सर। इस बॉन्ड को यहाँ से हटा देना। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखते हैं सर, एक सेकंड है, इसको नहीं, इसको हटाना। ठीक है, इसको रहना दो। तो ये इस प्रकार संरचना अपने को देखने को मिलती है सर, जो मैंने बताई थी आपको। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया जब ये यहाँ से टूटा। ठीक है, तो आगे कुछ और संरचनाएं अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से टूटेगा तो सर कैसे देखने को मिलेगा सर, इस प्रकार से देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, कुछ इस प्रकार की संरचना अपने को देखने को मिलेगी। अगर इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ नहीं लिखूं और एक बार आपके लिए समझाने के लिए नीचे लिखूं तो देखना मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ आपको। इस तरफ लिखा देता हूँ। तो अपन पास कैसी संरचना बन रही थी सर, इस प्रकार की संरचना बन रही थी, डबल बॉन्ड के साथ या क्लोरीन था। तो बेसिकली हुआ ये है सर कि वहां तक ऐसी संरचनाएं बन चुकी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। अब यहाँ पे जो कार्बन उपस्थित है वो बोल रहा है यार जो मैंने गलत किया या जो मेरे साथ गलत हुआ
कि क्लोरीन ने मेरे साथ 2 बंध बनाए इस तरह तो मेरा मतलब अनुनाद संरचना प्राप्त करने के लिए। अब वो तो वापस मेरे पास ही आ गया घूम फिर के। अब मेरे पास तो बॉन्ड ज़्यादा बन गए सर। कितने बन गए? 2 मैं क्लोरीन के साथ बना रहा हूँ, 2 इस कार्बन जो और तो पे उपस्थित है उसके साथ बना रहा हूँ सर, और 1 बॉन्ड इस तरफ इस कार्बन से बना रहा हूँ। तो मेरे पास तो बॉन्ड की संख्या सर 5 हो गई। ठीक है, तो सर जो ये कार्बन है, अब इसके पास कोई इलाज नहीं बचा, तो इसने वापस क्लोरीन से बात की। ठीक है, और इस बंद को बोला कि सर क्लोरीन आप वैसे भी एक बंद अधिक बना रहे हो, फिर आप अधिक नहीं बनाते हो, आप एक ही बॉन्ड बनाते हो, तो कृपया करके आप वापस एक ही बंद बनाएं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, मैं अपना जो बॉन्ड है, मैं जो 4 बॉन्ड बनाता हूँ वो 4 बॉन्ड में इस तत्व प्राप्त कर लूँ। ठीक है, आप नहीं बनाओगे तो मैं इस तत्व प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। तो इस कारण से जब ये बॉन्ड इस कार्बन पे टूटा, ठीक है, तो इस कार्बन ने क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया। जो अपने पास अंत में जो अनुनाद की संरचना देखने को मिलती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, ये जो संरचना है और ये संरचना है, ठीक है, इसमें सिर्फ बॉन्ड में बदलाव हुआ है, बंध में बदलाव हुआ है, और किसी प्रकार का बदलाव अपने को देखने को मिला है? नहीं मिला है। इसमें जहाँ डबल बॉन्ड थे वो डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ अलग अलग स्थिति में अपने को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये 2, 3 और 4 ये समझाने के लिए थे, और जो मेन संरचना है यही है। ठीक है, इन सबको लिख लेना, इन सबको मिटा देता हूँ नीचे वाले को। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन देखी थी, 5 स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपके सामने। तो ये जो स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो क्या सर समान है? सर बिल्कुल समान है सर। इसमें किसी प्रकार के जो अणु है अपने पास उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। हुआ है तो बस किसके आधार पर हुआ है सर? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन या जो भी बंध है उनके आधार पर इनमें बंधों में प्रभाव या क्या बदलाव हुआ है, लेकिन इसके खुद की जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे भी पहले कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे भी 4 बॉन्ड ही बना रहा है। जब ये यहाँ से डबल बॉन्ड नहीं जुड़ रहा है तब तक कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ लिखना, ठीक है, मैंने लिखा ही नहीं आपको, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ही बना रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी सिंगल ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बड़ी आसान सी थी अनुनाद संरचना। एक बार इस चीज़ को वापस देखना, ज़्यादा कोई लेंथी चीज़ है नहीं है, समझने की चीज़ है। और मैं सच्ची बताऊँ, जब मैं 12th में था, 12th क्लास में, ठीक है, सच्ची मेरे को 1% भी समझ नहीं आई थी, 1% समझ में नहीं आई थी। मैंने क्या किया कि सर एक काम किया, मैंने को सोचा कि सर क्यों अगर एग्ज़ाम ऐसा क्वेश्चन आने देखने को मिलेगा अपने को, तो अपन क्या करेंगे सर, 5 बेंजीन बना लेंगे और उनके बंद चेंजेस कर देंगे। यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया, यहाँ वाला यहाँ लिख दिया, यहाँ वाला यहाँ लिख दिया। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आई थी। तो मैं सोच रहा हूँ आपको समझ में आई होगी, नहीं आई है तो एक बार कमेंट करना, इस चीज़ को और डिटेल में समझाऊंगा मैं। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ मैंने बहुत ग्राउंड लेवल से समझाई है अनुनाद संरचना। ठीक है, इससे ग्राउंड लेवल से शायद ही कोई समझा पाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, इसको लिख लेना, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये भी लिख लेना। इसके बाद अपन देखते हैं, एक चीज़ देखना, मैं लैंग्वेज लिखाता हूँ इसकी, मिटा दूँ इसको। अनुनाद संरचना बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस देखना इस जो मैंने जो पढ़ाया था इस वीडियो को, एक बार जिसको समझ नहीं आ रही है तो पीछे लेके अनुनाद संरचना एक बार वापस देखना, ज़्यादा मुश्किल है नहीं मेरे मानने से।
तो एक नीचे लाइन लगा के लिखना, इसके आधार पर, इसके इस या ऐसे लिखो, इस संरचना के आधार पर, इस संरचना के आधार पर स्पष्ट है कि जो कार्बन तथा हैलाइड के मध्य द्विबंध का निर्माण हो रहा है, द्विबंध का निर्माण एक प्रबल स्थायित्व का या एक प्रबल अनुनाद का निर्माण करता है, ठीक है। या इसमें जो एक क्या बोलते हैं उसको, प्रबल गुण आ जाता है, गुण आ जाता है तथा कार्बन तथा हैलाइड के मध्य एक बंध या सिंगल बॉन्ड, एक बंध के समय इसमें दुर्बल गुण देखने को मिलता है, दुर्बल गुण देखने को मिलता, ठीक है। इंक शायद इंक कम हो गई, इंक डालनी पड़ेगी मेरे को। दुर्बल गुण देखने को मिलता है, ठीक है। और जो प्रबल बंध है, प्रबल बंध में जो मत लिखो, प्रबल बंध में या प्रबल बंध ऐसे लिखो, प्रबल बंध आसानी से विघटित नहीं होता है। और ये जो दुर्बल है, ये किसके मुकाबले दुर्बल है सर? ये प्रबल के मुकाबले दुर्बल है, ठीक है। ये चीज भी लिख लेना यहाँ पे। जो डबल बॉन्ड है वो किसके मुकाबले, ये या कार्बन, एक सेकंड लाइट चले गई है। तो क्या सर मैंने बताया था आपको, जो एक सेकंड है, दूसरा मार कर लेता हूं मैं। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो प्रबल है। किसके मुकाबले प्रबल है सर? कार्बन के साथ, जिसके साथ हैलाइड जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, उसके मुकाबले क्या है, ये प्रबल है। कौन प्रबल है? जिसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है सर। और एक चीज और लिख लेना इसके अंदर, एरिल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। ये चीज मैंने लिखा दी शायद है ना। ये जो क्रियाशील होता है वो क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। किसके प्रति? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति, ठीक है। तो आज तो आपने लिखा तो कम था, काफ़ी समझा ही था, बड़ी क्लास भी हो गई है काफ़ी मुझे लगता है। अनुनाद, तो अनुनाद ये टॉपिक है, मुझे लगता है कि 100% अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बड़ा मैंने शार्क तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया। शायद मुझे नहीं लगता मैंने आज एक ही पेज पूरा काम करवाया होगा, नहीं करवाया। सिर्फ आपको अनुनाद ही समझाया, क्या होता अनुनाद, किस प्रकार से होता, बस वही समझाई थी, ठीक है। तो एक बार वापस देखना इस चीज़ को। ओके बाय, गुड नाइट।